Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे. जो क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह के हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें. इससे पहले फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है या फिर सिलेबस से रिलेटेड इशू आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टा हैंडल पे विकास_r राणा. चलिए स्टार्ट करें. पहले न्यूज़ मूव ऑन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो बहुत हेल्पफुल रहेगा. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, अल्लूरी सीतारामा राजू, ये एक फ्रीडम फाइटर थे. अभी इंडिया की कौन सी प्रेजेंट स्टेट की लोकेशन से ये बिलोंग करते थे? वो है आंध्र प्रदेश. न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी एक 30 फीट लॉन्ग ब्रॉन्ज का स्टैचू
इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जा रहा है। कहाँ पे सेटअप होगा ये? 15 टन का 30 फीट लॉन्ग ब्रॉन्ज स्टैचू जो कि 3 करोड़ की लागत से बनेगा, ये होगा आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट। और ये जैसे हमने देखा फ्रीडम फाइटर थे, तो आपको याद रखना है ये लीडर थे रंपा रिबेलियन के, लीडर थे रंपा रिबेलियन के। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वीक 2022? 2022 के डिजिटल इंडिया वीक की थीम क्या रहेगी? वो है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आपका डिजिटल इंडिया वीक 2022 इनॉग्रेट किया गया। कहां पे हुआ था? गांधी नगर में, जो कि कहां पर है? गुजरात में। और थीम क्या रहेगी? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ याद रखना टी हब 2.0, टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहां सेटअप किया गया है? तेलंगाना। और तेलंगाना में भी कहां पर? हैदराबाद, जो तेलंगाना की कैपिटल रहेगी, ताकि इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट पे आते हैं, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज किया स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग? मतलब आपकी जो स्टार्टअप्स, हम कौन कौन सी स्टेट स्टार्टअप शुरू करती है, किस किस स्टेट में स्टार्टअप शुरू करना इजी रहता है, क्या कि वहाँ की पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देती हैं या फिर उनको कम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी एक स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 रिलीज की गई। और पूछा जा रहा है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया गया। 7 की फोकस एरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी ये स्टेट्स की रैंकिंग की जाती है। आपको याद रखना है गुजरात एंड कर्नाटका, इन दोनों ने टॉप किया है आपका स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। आगे डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में। लिस्बन डेक्लेरेशन, ये अभी न्यूज में था। ये किससे रिलेटेड है आपका लिस्बन डेक्लेरेशन? ये आपका ओशन से रिलेटेड है। लिस्बन डेक्लेरेशन अभी यूनाइटेड नेशन की ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 की, जिसका मेन एम तो क्या था? आर ओशन, आर फ्यूचर, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या आप इसको थीम भी कह सकते हैं आपकी ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 की। 150 से ज्यादा कंट्रीज ने अभी एग्री किया है टू स्केल अप द साइंस बेस्ड एंड इनोवेटिव एक्शंस टू एड्रेस द ओशन इमरजेंसी। ओशन में क्या इमरजेंसियां रखी है? प्लास्टिक, पॉल्यूशन, ये सारे क्या है? ऑयल की स्लिपेज, जैसे कंटेनर्स जो बड़े बड़े शिप्स ऑयल लेके जाते हैं उनकी स्लिपेज की वजह से ऑयल लीक होता है। फिर प्लास्टिक हम जानते हैं नॉन डिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये क्या होता है? आपके एनिमल्स के पेट में चला जाता है। जो फिशेज एक्वेटिक एनिमल्स है वो इसको खा लेती हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ओशन को साफ करने के लिए, ओशन को, वाटर को और क्लीन करने के लिए ही ये आपका ओशन कॉन्फ्रेंस अभी हुआ, जिसमें से 150 कंट्रीज ने एग्री किया कि हाँ, हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और एडवांस करेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएंगे ताकि ओशंस को क्लीन किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है काई चटनी। काई चटनी वीवर ऑन्ट से बनती है, याद रखिएगा। वीवर ऑन्ट से क्या चटनी बनती है? काई चटनी। ये किस स्टेट में पॉपुलर है? तो ओडिशा में काफ़ी फेमस है। ओडिशा की एक स्कीम थी मो बस, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब न्यूज़ डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग अभी रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए और स्टार्टअप का एक प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए देखा जाए तो कौन सी स्टेट टॉप पे रहेगी, कौन सी स्टेट बॉटम पे रहेगी। तो हमने इसी रैंकिंग निकाली गई और इसमें से पाया गया कि गुजरात और कर्नाटका आर अमंग द बेस्ट स्टेट्स जो कि सपोर्ट करती हैं एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को। जैसे हम सुनते हैं कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सी है? सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली वो जगह है जहाँ पे सारे आपके स्टार्टअप्स होते हैं, एक पूरा हब बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, कहीं भी मार्केट में जाए, सब्जी मार्केट में आपको पता है वहाँ पे सब्जियाँ मिलेंगी। ऐसे ही सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टार्टअप, न्यू अपकमिंग स्टार्टअप, न्यू टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। ऐसे ही इंडिया के स्टार्टअप हब कौन सा? सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता था? बैंगलोर को। अब हम देख रहे हैं कि ये स्टार्टअप का कल्चर ऑल ओवर इंडिया बहुत फैलता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई नया यूनिकॉर्न बन जाता है। इंडिया में भी 103 यूनिकॉर्न है, करेक्ट मैसेल, मैंने लास्ट वीडियो में 102 यूनिकॉर्न बोला था। अब इंडिया में 103 यूनिकॉर्न हो गए हैं। तो और हम सुनते जा रहे हैं कि डेली, हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई नया यूनिकॉर्न बन जाता है। इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें स्टार्टअप्स का, एक पूरा स्टार्टअप कल्चर चल पड़ा है इंडिया में। तो इसी वजह से देखिए डाटा निकाला गया कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट्स हैं जो आपके स्टार्टअप को एक हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए, कौन सी स्टेट उनको रोकती हैं उनको आगे बढ़ने से। तो ऐसे ही सामने आया कि जो गुजरात और कर्नाटका हैं, दे आर अमंग द बेस्ट स्टेट्स इन सपोर्टिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। याद रखिएगा,
ठीक है। थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग निकाली गई थी जिसमें से बताया गया, और ये पीयूष गोयल जी के द्वारा रिलीज की गई थी, जिसमें बताया गया कि जो टाइप कैटेगरी ए में देखा गया तो गुजरात और कर्नाटका ने टॉप किया और कैटेगरी बी में मेघालय ने टॉप किया। ठीक है, ये जो रैंकिंग्स थी ये ऑर्गेनाइज किनके द्वारा कराई गई थी, ये जो इवेंट हुआ था उसके दौरान इस आपकी रैंकिंग निकाली गई थी जो कि डीपीआईआईटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगर डीपीआईआईटी की बात करें तो डीपीआईआईटी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, कॉपीराइट्स, इन सब से रिलेटेड डील करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिसेंटली अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इसके डील करने के लिए अभी 6 इंडियन स्टेट्स ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिक्लेरेशन साइन किया, ताकि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, जो लोगों को बेचा जाता है फॉर वर्कर के लिए, एज अ लेबर बेचा जाता है, या फिर और किसी इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है या किसी और चीज़ के लिए उन्हें लोगों को ट्रैफिक किया जाता है। ट्रैफिकिंग बेसिकली टर्म होता है कि आपका सेल करना, बेचना, उनका व्यापार करना, इंसानों का व्यापार करना। इनको रोकने के लिए अभी एक 6 स्टेट्स ने एक डिक्लेरेशन साइन किया। आपको ये याद रखना है कितनी इंडियन स्टेट्स ने डिक्लेरेशन साइन किया, 6 इंडियन स्टेट्स के द्वारा ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। और उन 6 स्टेट्स का आपको नाम पता होना चाहिए, वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, ये कब साइन किया गया? 2-day रीजनल कंसल्टेशन ऑन वर्किंग टुगेदर टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इवेंट हुआ था 1-2 जुलाई को हुआ था, 2 डे का था जैसे हमने बात की। तो इन 6 स्टेट्स के द्वारा ये डिक्लेरेशन साइन किया गया। नेक्स्ट हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो कि ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद के द्वारा सेटअप किया जाएगा। ये बेसिकली आपके सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। जैसे बात करूं मैं, इसका नाम तो पहले होगा GSST, ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे जो आपको बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, वो आपकी सस्टेनेबल साइंस पे डेवलप होगी। मतलब जो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में आगे काम करेंगे। उन्हीं से रिलेटेड उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। उनका एम होगा कि जो सस्टेनेबल रिसर्च पे ध्यान दिया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल पे फोकस किया जाए। इसी स्कॉल के दौरान आपको याद रखना होगा 2022 के एंड में ये बन के रेडी हो जाएगा और बाय जून 23 यहाँ पे बच्चों को लिया जाएगा। यहाँ पे आपका एमटेक, पीएचडी प्रोग्राम जो कॉलेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं, बीटेक प्रोग्राम के बाद देन इसी के साथ साथ जो स्कूल्स हैं वहाँ पे छोटे बच्चों को बताया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में जब लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, तभी उनका माइंड ऐसा डेवलप होगा कि फ्यूचर में वो अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड सोच सकेंगे। ठीक है, तो ये GSST स्कूल किन के द्वारा? ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया और अर्मानिया ने एक MOU साइन किया। किस लिए? हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। कहां पे? अर्मेनिया में। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। अभी कहां पे? एल्टिक एरिना में, लिस्बन पोर्चुगल में हुई। 27 जून से लेके 1 जुलाई तक हुई। फिर हमने देखा ये किस लिए हुआ कि हमें ओशन को हेल्दी रखने के लिए, मतलब ओशन को पॉल्यूट ना करें। ओशन में हम देखते हैं कि अपने जो वेस्ट है उसको हम डंप कर देते हैं। आपने इंडिया के काफ़ी सारे बीचेस देखे होंगे, वहीं पे कूड़ा रहता है और वहीं पे जो आपके आसपास की सिटीज़ होती हैं उनका जो वेस्ट होता है वो सारा भी आपको ओशन में ही सीवेज के थ्रू डिस्पोज कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो आपका मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है आपके बीच के पास, वो बहुत इफेक्ट होती है। प्लास्टिक से बहुत इफेक्ट होती है। आप पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे पॉल्यूट ना करना, सम गोल्स ये थे। फिर इसके अलावा जैसे माइनिंग की बात की गई कि जो आपका ओशन का सी बेड है ना, वो बहुत आपका मिनरल रिच है। मतलब वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिनरल मिलेंगे, बहुत रिच इन मिनरल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम वहाँ पे माइनिंग करते हैं ओशन फ्लोर पे, उससे क्या होगा, जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होगी वो बहुत इफेक्ट पड़ेगी। आपकी एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म आएगा ड्यू टू दिस माइनिंग। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्या प्रोसेस लानी चाहिए, हमें कैसे आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो, हमारी नीड्स भी पूरी होती रहें और हमारे ओशंस भी साफ रहें। तो इन कुछ
थीम्स पर, इन गोल्स पे बात करने के लिए ही ये आपकी ओशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई थी। आपको याद रखना है किन के द्वारा कंडक्ट कराई गई, होस्ट कराई गई थी ये गवर्नमेंट ऑफ कीनिया एंड पोर्चुगल के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ कीनिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल के द्वारा ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 की होस्ट कराई गई। और कहाँ पे कराई गई? लिस्बन अल्टिस एरिना कन्वेंशन सेंटर, जो कि लिस्बन पोर्चुगल में है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डेविस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा अभी एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस लॉन्च की गई। उसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की जिसका नाम है स्विच। ये बेसिकली क्या करता है एप्लीकेशन, जैसे हम देखते हैं अभी जो नॉर्मल आपकी इंश्योरेंस मेथड है वो क्या होता है, आपने 1 साल के लिए इंश्योरेंस करा ली, आज कराई तो आने वाले, जैसे आज मान लो 5 जुलाई है तो 5 जुलाई से 6 जुलाई है तो 6 जुलाई से लेके आपके आने वाले 6 जुलाई 2023 तक आपकी ये इंश्योरेंस वैलिड रहेगी, चाहे आप उसमें गाड़ी चलाएं चाहे गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, ये तो था आपका ओल्ड मेथड। अब नए टाइप की इंश्योरेंस आ रही है। वो इंश्योरेंस क्या करती हैं, वो आपको कराएंगी इंश्योरेंस अमाउंट द किलोमीटर्स के लिए, कि आप कितने किलोमीटर ड्राइव करेंगे उसके बेसिस पे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मान लो आपको इस साल आपको लगता है आप 10,000 गाड़ी चलाएंगे, 10,000 किलोमीटर आपको गाड़ी चलेगी, तो उन 10,000 किलोमीटर के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। स्विच के अंडर क्या होता है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई एल्डेवाइस ग्रुप के द्वारा। इस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको ड्राइविंग स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा कि आपकी गाड़ी क्या ओवर स्पीड कर रहे थे आप, क्या उसमें डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग थी, क्या सडन ब्रेकिंग हुई। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपकी जो प्रीमियम है वो डिसाइड किया जाएगा ऑन द क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग ऑल्सो। तो ये स्विच किसके द्वारा लॉन्च की गई? एल्डेवाइस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये आपकी फर्स्ट ऑफ अ काइंड डिफरेंट टाइप की मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन भी है एक स्विच, जिससे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने को इंश्योरेंस मिलेगी गाड़ियों के लिए ऑन द अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबिकस क्या है आपका? अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा 58th एडिशन ऑफ ओबिकस लॉन्च किया गया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओबिकस बेसिकली आप इसको एक सर्वे कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जैसे ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनकी फैक्ट्रीज का, ऑर्डर बुक का, इन्वेंट्रीज का, सबका एक पूरा सर्वे कराया जाता है आरबीआई के द्वारा। और इसका अभी 58th राउंड सेटअप किया गया है, मतलब 58th एडिशन ऑफ दिस सर्वे कंडक्ट कराया गया। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी इंपोज की कोटक महिंद्रा पे, इंडसइंड और 3 अदर कोऑपरेटिव बैंक्स पे। नेक्स्ट फिर आप ध्यान रखेंगे जो आरबीआई के द्वारा ये ओबिकस, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सर्वे कराया जाता ना, ये 2008 से कराते आ रहे हैं और एक साल में 4 बार कराया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वार्टरली बेसिस पे 2008 से हर साल आरबीआई ये ओबिकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सर्वे कराता है। इसके दौरान उनके न्यू ऑर्डर्स, बैकलॉग, उनकी जो क्वार्टर, उनका जो पूरा बुक्स हैं और ऑर्डर बुक्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, आपके फिनिश गुड्स, आपके कंप्लीट गुड्स जो आपने भेजे हैं, जो आपने पेमेंट रिसीव करी है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, उस सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली जाती है और पूरा सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई। आरबीआई ने अभी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसको बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया। किसके मर्जर के लिए? एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का भी मर्जर हो रहा था। इनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एविया लाइफ इंश्योरेंस। एविया लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अभी अशित रथ को अपना नया सीईओ एंड एमडी घोषित किया गया। आई रिपीट, एविया लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ एंड एमडी कौन बने? वो है अशित रथ। ये किनको रिप्लेस करेंगे? अमित मलिक को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एविया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन? अशित रथ, याद रखिएगा। और जो अशित रथ हैं ये करंटली सीईओ हैं प्रूडेंशियल म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस के। इनको 22 साल का एक्सपीरियंस है इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपीरियंस इन इंडिया एज वेल एज म्यांमार में भी इनको एक्सपीरियंस रह चुका है। इनको डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक्सपीरियंस है, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में भी। ठीक है, तो कमिंग बैक, एविया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए? अशित रथ अपॉइंट किए गए। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? अमित मलिक को। नेक्स्ट हम अजय देवगन की बात करेंगे। इनको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का। आई रिपीट, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवी के द्वारा अभी पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया गया। कहां पर? विशाखापट्टनम में। ये हेलीकॉप्टर जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये इसका नाम क्या है? ध्रुव मार्क 3।
ठीक है। ध्रुव मार्क 3 इस हेलीकॉप्टर का नाम रहेगा, इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 324 जिसका नाम है केस्ट्रल्स, ये पहला नेवल स्क्वाड्रन बना जिन्होंने अभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को अब कमीशन किया है इंडियन नेवी में। कहां पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ताकि वहां का सर्वेलेंस बढ़ा सके। तो क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि वो पहला इंडियन नेवल स्क्वाड्रन कौन सा है? केस्ट्रल, जिसका नाम है INAS 324। ये वो पहला नेवल स्क्वाड्रन बना जिन्होंने ध्रुव मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को कमीशन किया। कहां पर कमीशन किया? लोकेशन याद रखिएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको कमीशन करा गया था। और INAS 324 का दूसरा नाम क्या है? केस्ट्रल्स। ठीक है, फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 की बात करें, किनके द्वारा डेवलप किया गया है? ये हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं तिहान, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तिहान क्या है बेसिकली, हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें, अभी रिसेंटली जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको ये पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी, ये क्या है? फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी, ठीक है, ये लॉन्च की गई। आई रिपीट, फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान। तिहान की फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ये आपका तिहान है जो कि लॉन्च किया गया किनके द्वारा? ये एक इनिशिएटिव था IIT हैदराबाद का। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 130 करोड़ रुपए खर्च करके इस सेटअप को डेवलप किया गया है। फिर तिहान की बात करें तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो इनिशिएटिव था, किसका था? IIT हैदराबाद का था। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स NMICPS तिहान, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है IIT हैदराबाद का। ये इंक्लूड करता है रिसर्चर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, डिजाइन, लिबरल आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एट IIT हैदराबाद, इन सब ने मिलकर इसको डेवलप किया। फिर आपको याद रखना है तिहान को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सीरो। ये क्या है? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीरो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट मोबिलिटी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि तिहान किसका इनिशिएटिव था? IIT हैदराबाद का। ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है, आपको नेविगेट करने के लिए काम आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे अभी एक, हम जानते हैं कि चाइना ने, आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में इवन पेंगोंग लेक के वहां पे कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहां पे उन्होंने विलेज भी खड़ी कर दी थी बीच में छोटी एकदम बना के। तो ये क्या होता है कि इवन पाकिस्तान, अगर हम देखें कि पाकिस्तान सुनने में आए कि अपनी साइड से भी, पंजाब साइड से, कश्मीर साइड से वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख साइड से चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन को पकड़ने के लिए कि कैसे पता लगेगा कि अरे वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम अपनी फोर्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि वहां पे सिक्योरिटी रहे, हमारी बरकरार रहे, ठीक है, प्रोटेक्शन रहे। तो ऐसी चीजों के लिए एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया ताकि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है ना हमारी डिफेंस लैंड पे, हमारी मातृभूमि पर, उसको डिटेक्ट किया जा सके। और ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये आपकी सैटेलाइट इमेजेस की मदद से पता लगाएगा कि क्या वहां पे पहले कोई कंस्ट्रक्शन थी। सॉलिड कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जैसे मान लो वहां पे कोई माउंटेन्स है तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वहां पे कोई 10 दिन पहले तक वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सडनली आज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? COE सर्वाइव, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद बार्क। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम वाला। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे तरुण मजूमदार। तरुण मजूमदार एक बंगाली फिल्म मेकर थे और पद्मश्री अवार्डी भी थे, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। अगर तरुण मजूमदार की बात करें, इन 91 की एज में इनका निधन हुआ। इनको पद्मश्री से 1990 में सम्मानित किया गया था। इनको 4 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और 4 तो नेशनल अवार्ड और 7 BFJA अवार्ड। BFJA अवार्ड क्या होता है? बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे न्यूज आज के। अब जल्दी से जल्दी एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कर देते हैं। जैसे
थर्ड स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज की गई जिसमें गुजरात एंड कर्नाटका बेस्ट स्टेट्स एमर्ज हुए। 6 इंडियन स्टेट्स ने साइन किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ग्रीनको और ग्रीनको और आईआईटी हैदराबाद क्या सेटअप कर रहे हैं, GSST, ये क्या है, ग्रीनको सस्टेनेबल साइंस एंड ग्रीनको स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेटअप किया जा रहा है। इसमें आपको बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। फिर 8th इंडिया अर्मेनिका IGC हेल्ड हुआ, कहाँ पे, येरेवान में, और एक MOU साइन किया गया था इनके बीच में। फिर UN ओशन कॉन्फ्रेंस हुई लिस्बन पोर्चुगल में कि ओशन को हमें कैसे साफ रखना चाहिए, ओशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये डिक्लेरेशन यहाँ पे ओशन कॉन्फ्रेंस हुई। फिर एल्डेवाइस जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस लॉन्च की स्विच के नाम से। ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है और इसमें क्या होगा कि आपके जितने किलोमीटर चलेंगे ना उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस आएगा। फिर आ जाता है आरबीआई ने लॉन्च किया 58th एडिशन ऑफ ओबिकस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन्होंने मॉनेटरी पेनल्टी इंप्लीमेंट की कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडसइंड बैंक एंड 3 अदर कोऑपरेटिव बैंक्स पे। ओबिकस क्या है, ये आपका एक सर्वे होता है, 2008 से हर साल होता आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और एक साल में 4 बार होता है क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे होता है। फिर आरबीआई की बात करें, इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया HDFC एंड HDFC बैंक के मर्जर को। इंडियन ओरिजिन जयश्री वी उलाल जी, ये अमंग द अमेरिका की टॉप सेल्फ मेड वीमेन बिलियनर्स की लिस्ट में आई। आई रिपीट, इंडियन ओरिजिन जयश्री वी उलाल रैंक्ड अमंग द अमेरिकाज टॉप सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर्स। एविवा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इन्होंने अशित रथ को नया CEO एंड MD अपॉइंट किया है, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर। फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ NINL कंप्लीटेड, टाटा स्टील टेक्स मेजॉरिटी स्टेक्स, ये भी आपको याद रखना है। मूविंग ऑन, फिर इंडियन नेवी की बात करें, इन्होंने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 324 में कमीशन किया विशाखापट्टनम में। जितेंद्र सिंह ने पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान को लॉन्च किया। DGDE डेवलप इंडिजीनियस AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट डिफेंस लैंड। फिर बंगाली फिल्म डायरेक्टर पद्मश्री तरुण मजूमदार, इनका निधन हो गया है। AA ने O&M एग्रीमेंट साइन किया विद यूपी गवर्नमेंट ताकि फॉर ऑपरेशन ऑफ 5 नए एयरपोर्ट्स के लिए। तमिलनाडु's इन्वेस्टर्स फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई जिसमें तमिलनाडु ने साइन किया MOU वर्थ 1.25 लाख करोड़ रुपीस टू जनरेट नियरली 75,000 जॉब्स। NTPC रेल ने साइन किया MOU राजस्थान गवर्नमेंट के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो दोस्तों ये हो गए आपके वन लाइनर। अब आ जाते हैं आपके करंट अफेयर्स पे। आज के जो करंट अफेयर्स है ना, थोड़े से डिफरेंट और थोड़े से आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। जैसे एज पर द RBI एनुअल रिपोर्ट, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो कि 2021-22 में सर्कुलेशन में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है एलावनिल, श्रेया और रमिता, ये अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। तीसरा क्वेश्चन PIC इंडिया ने एक अभी परमानेंट इंडेक्स कमीशन एनुअल रिपोर्ट साइन किया किस कंट्री के साथ, वो बताइए। चौथा क्वेश्चन आ जाता है हरिकेन अगाथा ये पहला पैसिफिक सीजन का हरिकेन है जो कि किस कंट्री को हिट किया, और ये हरिकेन अगाथा नाम किसके द्वारा दिया गया, ये भी बताइए। अगाथा नेमिंग किसके द्वारा करी गई थी। चौथा आ जाता है लिब्रेविल, ये कैपिटल है किस सिटी की, जरा बताइए, जहां पे अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विजिट किया था, लिब्रेविल। तो अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड आप को अगर आज का सेशन पसंद आया एंड आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके व्यूज क्या रहेंगे ऐसे सेशन पे फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।